अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 इस बुक का। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है जी हमारे पास वो है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। हम लोग ऑलरेडी इस यूनिट की रीडिंग कर चुके हैं, तो इस वजह से चलिए, अगर आपको कोई रीडिंग में कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई भी, तो आप मेरी रीडिंग की वीडियोस जिसमें मैंने रीडिंग पढ़ाई है आप लोगों को, वो वाली वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे उससे बिलाजिटिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चे लेक्चर स्टार्ट करूँ, कुछ बातें डिस्कस करते हैं और कुछ साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी है मेरी आप लोगों से। सबसे पहले तो बात ये है कि मेरे पास से एक मैसेज आया है। 5 क्लास का कोई बच्चा है, उसने मैसेज किया है कि मैं कांटेक्ट विद यू। तो सॉरी बच्चे, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती। मेरी खुद की भी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए यूट्यूब है ना, आप मुझसे ऐसा कोई ऐसी बात है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे ऐसे पूछ लिया करें, प्राइवेट मैसेज कर दिया करें, ठीक है। मुझे सही, मैं मतलब मुझे सही महसूस नहीं होता। मुझे फील है कि मेरी फीलिंग है कि नहीं, देखिए बेशक आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से आप लोगों के साथ मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप लोगों का मेरे साथ बहुत भी अच्छा बिहेवियर है। मैं बहुत पसंद करती हूँ आप सब बच्चों को, आप लोगों की दिल से इज्जत करती हूँ। लेकिन बच्चे, सिर्फ यूट्यूब में बात नहीं है, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपको मैं नहीं जानती, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि देखिए मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए भी उसी तरह से पढ़ाई इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियोस फुल वॉच किया करें। इस तरह से मुझे भी सपोर्ट मिलती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस बच्चे ने मुझसे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया और कहा कि आपसे बात करनी है। ठीक है, आपने बात करनी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करें। कोई पर्सनल बात है तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर लिया करें, ठीक है। और बच्चे सख्त अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सुना है कि निचले पंजाब में तो धुंध हो रही है, सूरज नहीं निकला। तो बच्चे अपना ध्यान रखें, इस मौसम की सर्दी बहुत सख्त सर्दी होती है, ठीक है। और लग जाती है तो आप लोग बहुत सख्त बीमार होंगे। तो चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। चलिए आ जाइए लेक्चर की तरफ। तो जी आ गए हम जी लेक्चर पर, यानी कि एक्सरसाइज पर आ गए हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ हर्ब। इनमें से जहर मतलब जड़ी बूटी। इनमें से बताना है कि इनमें से जड़ी बूटी की, इनमें से कौन सी जड़ी बूटी की टाइप है। तो कोरिएंडर डी पार्ट, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फ्रूट। इनमें से कौन सा एक कोई फ्रूट नहीं है इनमें से। रेडिश, ठीक हो गया जी। विच ऑफ दिस इज अ सीड। इनमें से कौन सा सीड है। ऑरेंज पेप, ठीक है। विच ऑफ दिस फ्रूट ग्रोज ऑन ट्रीज, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि ट्रीज के ऊपर ग्रो करता है, यानी दरख्तों पर ग्रो करते हैं, उगते हैं। मैंगो, आम काफ़ी पसंद होते हैं सब बच्चों को। What does the stem carry to other part of the plant? Water and food, यानी कि स्टेम क्या लेके जाती है बाकी प्लांट्स के बाकी पार्ट्स पर, तो उनको स्टेम क्या पानी और फूड मुहैया करती है। ये लीजिए, ये सारे MCQs हैं। तो ये जी MCQs के आंसर हैं, आप लोग भी देख लीजिए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट नंबर 1 है डैश आर द बिगेस्ट प्लांट। कौन सा बिगेस्ट प्लांट है। ट्रीज, ठीक है। पहले का आंसर क्या होगा, ट्री। सेकंड है डैश आर स्मॉल प्लांट विद स्टेम दैट आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड। श्योर, ठीक हो गया। थर्ड है अ कैक्टस हैज अ थिकी फ्लैशी स्टेम एंड प्रिंकली स्पाइन्स, यानी कि कैक्टस की थिक और फ्लैश यानी कि स्किन होती है, यानी कि फ्लैश का मतलब आपको मैं कैसे समझाऊँ, जूसी, ठीक है। इसे समझ लीजिए उसकी शाइनिंग होती है, ठीक है। फोर्थ है जी ऑल
ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट एयर एंड वाटर टू ग्रो, यानी कि सारे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होते हैं या वाटर चाहिए होता है ग्रो, और एयर चाहिए होती है ताकि वो ग्रो कर सकें. क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ठीक हो गया जी. अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर. फाइंड आउट द फॉलोइंग if the following is a tree, shrub, herb or मतलब इनको क्लाइंबर यानी कि इनको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है. टमांडर, टमांडिया, टमांडर, ये इस तरह से कुछ वर्ड है. टी इनके क्या है जी, हमारे पास एक ट्री का नाम है. ठीक है. सीडर, ये वे ट्री है. नीम, ये एक ट्री होता है. एप्रिकॉट ट्री है. मिंट हर्ब है. और ये एक शर्ट का नाम है बोगेनविला. ठीक हो गया. हिबिस्का, शर्ट का नाम है पीपल. ट्री है ग्रेवियन, ये हमारे पास क्लाइंबर है. सनफ्लावर प्लांट होता है एक. अच्छा जी, जैस्मीन, ये हमारे पास शर्ब होती है जैस्माइन. ठीक है. मलबेरी, ये हमारे पास एक ट्री का है. पी, ये हमारे पास क्लाइंबर है. और रोज, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास शर्ब है. तो आप लोग भी देख लीजिए. ठीक हो गया. हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे. नेम ईच फ्रूट, आपने हर फ्रूट का नाम बताना है. देन मैच द सीड विद द फ्रूट, और फिर उनके सीड के साथ मैच करने हैं. सबसे पहले आ जाते हैं एप्पल. एप्पल का ये होता है. ठीक हो गया. ये इसके सीड्स होते हैं. एप्रिकॉट, एप्रिकॉट के ये होते हैं. ग्रेप्स, ये इस तरह के होते हैं. जो पर्पल कलर के होते हैं ना अंगूर, उनके अंदर से होते हैं. लेमन के इस तरह के होते हैं. मैंगो का तो गुठली होती है ना पूरी. चूज एनी प्लांट फ्रॉम द गार्डन. क्वेश्चन नंबर 5 है जी. चूज एनी प्लांट फ्रॉम अ गार्डन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक along with separate sketches of its leaf, fruits and flower if any. Write a short description of a plant. Can your friend guess the name of the plant? आपने क्या करना है, आपने अपने कहीं से भी देख लें आप लोगों को, कोई आपको प्लांट मिल जाए. ठीक है. उसकी पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक पे, और उसके साथ ही साथ आपने लहजा से उसके लीफ बनाने हैं. फ्रूट बनाना है, उसका स्केच करना है ना. ठीक है. और फ्लावर, लीफ बनाने का तरीका ये होता है कि बचपन में मैंने तो सीखा था कि जो लीफ जो उल्टी साइड होती है ना, उसको इस तरह से कलर करें ना तो नीचे पेज के नीचे ना छापा, मतलब कि वो एक तरह से छापा ही हो गया ना यार. नीचे उसका पड़ जाती है, मतलब कि पेज लग जाता है. उसके ऊपर पेंसिल ऊपर फेरेंगे तो नीचे भी आएगी. मैंने सुना तो यही था, लेकिन आज तक कभी आजमाया नहीं. आप लोग कैसे कीजिए, आप लोग मतलब खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे भी बताइएगा कि होता है ऐसे कि नहीं होता. और फिर आपने साथ ही साथ एक छोटी सी उसके ऊपर डिस्क्राइब करना है उसको. जिस तरह के अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मैंगो बनाया, मतलब मैंगो के ऊपर मैंने लिखा है मैं मैंगो की पिक्चर बनाऊंगी, मैं मैंगो के शेप बनाऊंगी, मैं उसके फ्लावर होते हैं, बड़ा सा गुच्छा होता है ना फ्लावरों का. ठीक है. उस तरह के फ्लावर होते हैं. उसके फ्रूट बनाऊंगी, इनके मैंगो बनाऊंगी, और फिर उसका लीव बनाऊंगी. लीव आपको ये देखिए ये मिल भी रहा है. ठीक हो गया. उसके ऊपर छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखूंगी. और फिर अपने फ्रेंड्स को आपने दिखाना है कि क्या वो गेस कर पाएंगे कौन सा फ्रूट है. ठीक है भैया. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है. व्हाट शुड वी नॉट ईट द पार्ट, व्हाई शुड नॉट ईट द पार्ट ऑफ सम प्लांट्स. हम क्यों नहीं कुछ प्लांट्स कुछ पार्ट्स नहीं खाते? बिकॉज इट मे बी डेंजरस, इट मे बी हार्मफुल फॉर अस. ठीक है. ये आंसर लिख सकते हैं आप. वी नॉट ईट द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स बिकॉज इट मे बी वेरी हार्मफुल फॉर अस. ठीक हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
गिव शॉर्ट आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पार्ट नंबर 1 है जिसका विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेल अस द एज ऑफ द ट्री, यानी कि प्लांट का वो कौन सा हिस्सा है जो कि हमें प्लांट की एज बताता है कि इसकी कितना उम्र का है, कितने साल पुराना है ये। तो जी इसका आंसर ये है ईच ईयर। मैं एक सेकेंड ये खोल ही लेती हूँ, ये लीजिए, इसको उठा करना इस तरह से, ठीक हो गया। अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। Each year the tree grows a new ring inside the trunk. We can tell the age of the tree by counting these rings. Part 2 है which has a thicker skin, a plum or a mango. A mango has a thicker skin. ठीक हो गया। Is a lemon more sour than an orange? A lemon is more sour than an orange. ये छोटे छोटे से आंसर हैं, ठीक हो गया। जी लीजिए। 4th है जी which has more seed, a plum or a papaya? Papaya has a more seed than a plum. ठीक हो गया। प्लम का तो गुठली सी होती है यार। Do all flowers become fruits? के सारे फ्लावर्स फ्रूट बन सकते हैं? Yes, it should be. ये मैं आपको शो करती हूँ, ये लीजिए यार, ये गंद मारा हुआ है यार, सॉरी। Yes, it should be pointed out that all flowering plant produce fruits and that not all fruits are edible, यानी कि सारे फ्लावरिंग प्लांट फ्रूट्स तो बनाते हैं लेकिन हर फ्रूट खाने के काबिल नहीं होता। कुछ फ्रूट जहरीले भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं जो कि हम नहीं खा सकते। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। और बच्चे, मैं चाहती हूँ कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ का सेशन स्टार्ट करूँ क्योंकि अब तो साल एंड होने वाला है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ का सेशन चाहिए। उसमें इस तरह से होगा कि मैं आपको एक दिन क्वेश्चन पेपर बताऊंगी, इनके खुद आपको टेस्ट बना के दूंगी, ठीक है। होगा कोर्स के अंदर से ही, बुक के अंदर से ही, ठीक हो गया। और फिर अगले दिन मैं आपको उसके आंसर्स शेयर कर दिया करूँगी। एक दिन क्वेश्चन बना के दिया करूँ, अगले दिन आंसर्स, ठीक हो गया। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ठीक हो गया। जैसा आप कहेंगे फिर हम लोग वैसे कर लेंगे। आपको जैसे सहूलत है फिर उसमें तो फिर कोई शक नहीं नजर ना। मैं आपकी सहूलत के लिए लगाती हूँ वीडियोस। तो जी ये था आज का लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक। तो जी अल्लाह हाफिज़।